ये तो स्वयं बॉम्ब है। फिर चौधरी तो आरएसएस का बॉम्ब है, ये कट्टरपंथी बॉम्ब है। ये तो हमेशा से चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। लेकिन देर से ही सही, लेकिन सद्बुद्धि आई है, न्याय की है। और जमातियों को तो बेवजह परेशान किया गया था, बदनाम किया गया था संघी जमातियों के द्वारा। अपने किए हुए पर शर्मिंदा होना चाहिए। ऑफिशियली जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे, कुछ बोले जा रहे थे, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए थे, वैसे लोगों को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। पत्रकारिता तो अब पूरी तरह से चमचागिरी हो गई है। ये पेड प्रोफेशनलिज्म है। देखिए किस सुधीर चौधरी की बात कर रहे हैं, वो डीएनए कार्यक्रम चल, उसका डीएनए ठीक है, पहले उसका खुद डीएनए जांच होनी चाहिए। और व्यवस्था का और राजनीति का और मुद्दा का डीएनए टेस्ट करता है। देखिए वो युवा है सुधीर बाबू, अब उनकी बात क्या करें। ये लोग जो है कि 2000 नोट में चिप लगाने वाला पत्रकार है, तो ऐसे लोग पत्रकार हैं और इन लोगों को भी बात के हिंदुस्तान सीरियस लेने लगा। और भी हम लोग जैसे आदमी इन लोगों की बात को सीरियस लेने लगेगा, बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान जिस दिन हम लोग इसको मान लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब लड्डू खा लेने से 75 आदमी को पॉजिटिव आया, तो उस समय जमाती आ रहा था। उस समय भाजपाई लोग को क्या हो गया, सांप सूंघ गया था क्या? और इस संघियों का प्रचारक है, ये संघियों, पूरा इस संघियों का, आरएसएस का, भाजपा का दलाल लोग हैं। भाजपा के कार्यालय में 75 को कोरोना पॉजिटिव एक दिन में निकल गया 100 गो में से। तो एटम बम मार दे जाके भाजपा के ऑफिस में, मार दे जाके अमित शाह के गोली, जो कि उनको कोरोना हो गया, फैला रहे हैं जाके। बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जनता को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संविधान की विभिन्न धाराओं में जो भी अभियोग इन पर लगाया जाना चाहिए, सब बहुत कम हो। जो टीवी का जो माहौल है ना, वो इतना दूषित हो गया है कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो सबसे पहले इन चैनलों को बंद करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने जमातियों पे लगे आरोप को रद्द कर दिया है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? देखिए देर से ही सही, लेकिन उच्च न्यायालय को, जज न्यायाधीश महोदय लोग को सद्बुद्धि आई है। और ये तो जनता ने पहले ही न्याय कर दिया था, फैसला कर दिया था कि आरएसएस, बीजेपी, पृथकवादी तत्व, समाज तोड़ने वाले लोगों का ये सब जो कुछ चक्र चल रहा था, षड्यंत्र चल रहा था। ये कोर्ट बाद में इन लोगों पर आरोप रद्द किया है। जनता तो पहले ही खारिज कर चुकी थी इन लोगों के आरोप को। ये आरोप तो भाजपाइयों का था, संघियों का था, कोई आम आदमी का थोड़ा ही था। कोर्ट तो बाद में आरोप रद्द की है, लेकिन जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। स्वहृदय इस फैसले का स्वागत होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। जिस तरह से नफरत और उन्माद बोलने की कोशिश की गई समाज में, और जिस तरह से उसको राजनीतिक तौर से भंजाने की कोशिश की गई, तमाम कोरोना महामारी में जो असफलताएं थी और इससे पहले जो सरकारों की असफलताएं थी, उसकी वो केवल और केवल एक जमातियों के मुद्दा पर आकर सेंटर्ड हो गई कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी समस्या जमाती बनकर आ गए थे। लेकिन देर से ही सही, जनता का न्याय पर से जो विश्वास उठा था, न्यायालय पर से विश्वास उठ गया था। ये जो लोकतंत्र का जो पिलर के तौर पर जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर से आम आदमी का विश्वास उठ गया था। लेकिन देर से ही सही, लेकिन सद्बुद्धि आई है, न्याय की है। और जमातियों को तो बेवजह परेशान किया गया था, बदनाम किया गया था संघी जमातियों के द्वारा। घेर रहा है, सरकार को डांट और फटकार लगा रहा है, तो स्वहृदय इस फैसले का स्वागत होना चाहिए और सरकार को अपने किए हुए पर शर्मिंदा होना चाहिए। ऑफिशियली जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे और कुछ बोले जा रहे थे, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए थे, वैसे लोगों को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार जो कोरोना बॉम्ब जमाती को बताया, आज वो माफ़ी तक नहीं मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो स्वयं बॉम्ब है। सुधीर चौधरी तो आरएसएस का बॉम्ब है, ये हिंदुत्व का बॉम्ब है, ये कट्टरपंथी बॉम्ब है। ये तो हमेशा से चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। किस सुधीर चौधरी की बात कर रहे हैं, वो डीएनए कार्यक्रम चल, उसका डीएनए ठीक है, पहले उसका डीएनए खराब है। वो संस्कारगत कुंठा से ग्रसित व्यक्ति है, उसका खुद डीएनए जांच होनी चाहिए। और व्यवस्था का और राजनीति का और मुद्दा का डीएनए टेस्ट करता है, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ऐसे टुच्चे किस्म के पत्रकारों की बात करना हमारे मुख से हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वैसे व्यक्ति को मैं नाम नहीं लेना चाहता, पत्रकारिता को इन लोगों ने कलंकित किया है। वो युवा है सुधीर बाबू, अब उनकी बात क्या करें। ये लोग जो है कि 2000 नोट में चिप लगाने वाला पत्रकार है,
कि ज़मीन के नीचे अगर 2000 नोट गाड़िएगा तो पता चल जाएगा, सीधे पीएमओ में इसका सिग्नल जाएगा और आके और आपका काला धन निकाल के जाएगा। तो ऐसे लोग पत्रकार हैं और इन लोगों को भी बात के हिंदुस्तान सीरियस लेने लगा, और वो भी हम लोग जैसे आदमी इन लोगों का बात को सीरियस लेने लगेगा, बर्बाद हो जाएगा हिंदुस्तान जिस दिन हम लोग इसको मान लेंगे। ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग पेट पेटी पैसा प्रजनन से बाहर निकलने वाले लोग नहीं हैं, और उसी में ये लोग संलिप्त रहना चाहता है। जैसे पत्रकार पे इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको जनता को गुमराह करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संविधान की विभिन्न धाराओं में जो भी अभियोग इन पर लगाया जाना चाहिए सब बहुत कम होगा। यहाँ भय कोतवाल तो काहे को डर, शासन प्रशासन में उनके अब्बा लोग बैठे हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? मोदी जी उनके बाबूजी हैं, हम लोग के थोड़े बाबूजी हैं, तो उन पर कौन कार्रवाई करेगा? वो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनको लाइसेंस मिल चुका है। इस समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग अब बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया पत्रकार उस सबको निकाल दे रहा है, और ये एकदम मतलब चापलूसी करने वाले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जाकर बन गए हैं। उस समय की बात करें तो भाजपा के सारे नेता गोली मारने की बात करते थे जमातियों को, तो क्या भाजपा राजनीति कर रही थी? भाजपा तो बिल्कुल राजनीति कर ही रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लड्डू खाने से 55 लोगों को जब कोरोना पॉजिटिव हो गया, उस समय इन लोगों को क्या हो गया था? उस समय इनको क्यों सांप सूंघ गया था? उस समय जमाती क्यों नहीं याद आ रहा था? देश में तो हमेशा से दो रंग की नीति चलती रहती है, और हर चीज़ को अपने तरीके से लोग व्याख्या करते रहते हैं। भाजपाइयों को गोली मारने की जरूरत है? वो जनता को क्या मारेंगे? भाजपाइयों को दियर में ले जाके मारिए कम और दियर में दौड़ाइए ज़्यादा, तब उसको पता चलेगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, संविधान का मतलब क्या होता है, आम आदमी क्या सोचता है। उनको मारिए कम और दियर में ले जाइए, दौड़ाइए ज़्यादा, ये बैसाख के धूप में, तब समझ में आएगा। भाजपाइयों को गोली क्यों मारेगा? उनको गोली मारने की जरूरत है। भाजपा के कार्यालय में 75 गो कोरोना पॉजिटिव एक दिन में निकल गया 100 गो में से, तो एटम बम मार दे जाके भाजपा के ऑफिस में, मार दें जाके अमित शाह के गोली, जो कि उनको कोरोना हो गया, फैला रहे हैं जाके, डॉक्टर के बेमतलब के दूसरा काम करता तो उनमें लगा हुआ है, मार देना चाहिए क्या? हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि गृह मंत्री भले बीजेपी के होंगे, लेकिन वो देश के गृह मंत्री हैं और उनका सम्मान होना चाहिए, बेचारे जो भी हैं, लेकिन हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और इस तरह के जो लोग एलिगेशन लगाते हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि एक स्वच्छ राजनीति कीजिए। जमाती को डिफेम किया गया तो क्या वो न्याय की उम्मीद छोड़ दें क्योंकि वो मुसलमान हैं? नहीं, ये तो मुसलमान और हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हम तो इंसानियत की बात करते हैं। हर आदमी अपने अपने चेहरे पर कोई न कोई नकाब लगाए हुए रहता है, उस नकाब से निकलना होगा, धर्म और जाति की दीवारों को तोड़ना होगा, और सच को सच कहने की हिम्मत पैदा करना पड़ेगा, झूठ को झूठ कहने की भी हिम्मत पैदा करना पड़ेगा। इसी वजह से इंसानियत बचेगी और मानवता का जय होगा। लेकिन न्याय की उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते। न्याय की हम आस लगाए बैठे हुए हैं, न्याय मिलेगी, और जनता की ताकत से, वोट की ताकत से हम न्याय लेकर रहेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र में पूरा भरोसा है, भारतीय कानून पर पूरा भरोसा है। हाँ, कानून मानने वाले लोग बेईमान हो गए, कानून कभी बेईमान नहीं हुआ है। कानून हमेशा न्याय करता है, न्यायिक प्रक्रिया हमेशा न्याय करता है। लेकिन उसमें जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं ना, वो कुछ लोग गड़बड़ लोग बैठ गए हैं, गड़बड़ लोग को बैठाया जा रहा है, साजिश के तहत बैठाया जा रहा है। इसके वजह से आम आदमी न्याय की जो उम्मीद कर रहा है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। देर है अंधेर नहीं है। न्याय की उम्मीद भाजपा तय करेगी, दुनिया तय करेगी। न्याय की उम्मीद हम करेंगे, हम आम छात्र, आम नागरिक तय करेंगे। और न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं। अभी नीट का एग्जाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार हम लोग लड़ते हैं। तो न्याय, हमारा जो कोर्ट है, इस पर विश्वास है। कोर्ट ने आज फटकार लगाया ना, देर से ही सही, लेकिन सच दूध का दूध और पानी का पानी तो हुआ ना, तो इसलिए न्याय पर भरोसा तो है। पात्रा जैसे प्रवक्ता आज खामोश है, क्यों? जो गोली मारने के बाद बयान का समर्थन करते थे। अब संबित पात्रा के मुंह में तो बोली ही नहीं है, अब तो उनको स्वयं अपनी गोली अपने माथे पे या सीने पे लगानी चाहिए। संबित पात्रा के मुंह में बोली अब कहाँ से हो सकती है? अब तो उनके द्वारा संपोषित को हाईकोर्ट ने उनके आरोपों को रद्द साबित किया है। किस बेहुदा का नाम ले लिए आप?
किस नाली के कीड़ा का नाम ले लिए है, उसको वो आदमी है, अरे है डॉक्टर, अब बना है ONGC का डायरेक्टर। अब ये तो अब इससे ज़्यादा क्या अनर्थ हो सकता है। घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। किसकी बात कर रहे हैं? संबित पात्रा ये थेथरोलॉजी करता है, एक थेथरोलॉजी टर्म है, वो गलथेथरी करता है। ये खाली बोलने आता है, किसी को बोलने नहीं देगा। और ये सब छुट्टा सांड की तरह छोड़े हुए भाजपा RSS वाला सब कुछ जानता है, इतना लात खाता है, जूता खाता है, आलोचना होता है, गाली पड़ती है, फिर भी जाके थेथर की तरह बैठ जाएगा। संबित पात्रा क्या कहें, उनके पिताजी जब पापा मोरनी नचा रहे हैं तब वो खामोश नहीं रहेंगे। अब उनको क्या दिक्कत, देख रहे हैं कि पापा बहुत शांति से बैठे हुए हैं, पापा बेचैन होते हैं तब संबित पात्रा टीवी पर बौखलाते हैं। पापा को बड़ी अब आराम से देख रहे हैं कि मोरनी नचा रहे हैं, तो भैया ठीक है, मतलब ठीक है वो। और जब ठीक है तो इकाई लिए चिल्लाएं, इनको अभी किसी से कोई मतलब नहीं है। अभी इनको केवल और केवल जब मुद्दा आएगा, जब वोट के समय आएगा तो हिंदू मुस्लिम नफरत, देश, चाइना, पाकिस्तान, बालतू बल्दू इसी में लगे रहेंगे।